Hello, good morning dear student. In the previous lecture we have to see that in which way our controlling torque is produces and it work on the deflecting torque. हमने ये सारी चीज़ें जो है कि प्रीवियस लेक्चर में देख लिया कि हमारे जो कंट्रोलिंग टार्क होते हैं एक्चुअली होते क्या हैं और ये हमारे डिफ्लेक्टिंग टार्क का किस तरीके से अपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब जो है कि इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, डैम्पिंग टार्क के बारे में। तो डैम्पिंग टार्क आपका एक्चुअली होता क्या है और ये आपका किस तरीके से हमारे सिस्टम में वर्क करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डैम्पिंग टार्क को हमने पिछली क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको जो है कि बताया था कि डैम्पिंग टार्क बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक आपका एयर फ्रिक्शन, दूसरा आपका जो है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा आपका ईडी करंट डैम्पिंग। तो इनका जो है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है कि इंस्ट्रूमेंट में जो है कि इनका पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हम इनको क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। ओके, तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस पे जैसे मान लीजिए सिंपली आपके एक अमीटर है, सिंपली मान लीजिए आपका क्या है, अमीटर है, जिसकी सहायता हम किसी करंट को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी करंट को मेजर करते हैं तो जब वो आपकी करंट उसमें इंटर करती है तो उसकी वजह से एक आपका टार्क लगता है जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है रीडिंग को शो करने के लिए, वो टार्क होता है आपका टीडी। और जो टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क का क्या करता है, अपोजिशन करता है, वो टार्क आपका वो टार्क आपका होता है टीसी, कंट्रोलिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का अपोजिशन करने वाला टार्क आपका कंट्रोलिंग टार्क कहलाता है। और जब ये टीडी इक्वल टू आपका टीसी हो जाता है तब आप कहते हैं कि आपका जो पॉइंटर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। टीडी इक्वल टू टीसी तो आप कहते हैं पॉइंटर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। मतलब अब आपका पॉइंटर क्या करेगा, रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जस्ट लाइक आपका करंट है तो कितनी एम्पीयर की करंट इसमें से पास हो रही है। तो जैसा कि आपका पॉइंटर यहाँ पे शो कर रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 6 एम्पीयर की करंट को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। ओके, तो जब ये 6 एम्पीयर की करंट को मेजर कर रहा है तो यहाँ पर जब आपका टी डी इक्वल टू टी सी होगा तो इस स्थिति में, इस पोजीशन पे आपका क्या करेगा, ये पॉइंटर वाइब्रेट करेगा। मतलब पॉइंटर में क्या होगा, ऑक्सीलेशन होगा। जब पॉइंटर में आपका ऑक्सीलेशन होगा तो आप जब भी रीडिंग लेंगे तो कभी 5 एम्पीयर की रीडिंग लेंगे, कभी 6 एम्पीयर की रीडिंग लेंगे, कभी 7 एम्पीयर की रीडिंग लेंगे, क्योंकि आपका पॉइंटर कभी 5 पे वाइब्रेट होके आएगा, कभी 7 पे आएगा, कभी 6 पे, कभी ऐसे आपका क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। तो आप करेक्ट रीडिंग को नहीं ले पाएंगे, तो इससे आपकी जो कि इंस्ट्रूमेंट में क्या आ रही है, एरर आ रही है। ओके, तो ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन क्यों होता है इसको आप कमेंट में करिएगा, कमेंट में जो है कि आप बताइएगा कि किस तरीके से आखिर ये वाइब्रेशन क्यों होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आपका वाइब्रेशन क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपका वाइब्रेशन जो होता है मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि वाइब्रेशन जो आपका होता है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टार्क यूज करते हैं। ठीक है, हम उसको रिमूव करने के लिए, इस वाइब्रेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टार्क का यूज करते हैं, जो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और एडी करंट डैम्पिंग। तो जब आपका ये वाइब्रेशन को नहीं शो करेगा तभी हम जो कि करेक्ट रीडिंग को ले पाएंगे कि हमारी करंट की जो वैल्यू है वो 6 एम्पियर है या 7 एम्पियर है या 5 एम्पियर है। ओके, तो ये जो आपका डैम्पिंग टार्क है इसमें 3 तरीके की जो है कि डैम्पिंग होते हैं। एक जो है कि आपका करेक्टली डैम्प, एक आपका अंडर डैम्प और तीसरा आपका है ओवर डैम्प। तो जब आप, ये आपका डिफ्लेक्शन है, कितना आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ है इसकी इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, फिर इसके बाद इसको स्टेडी स्टेट की पोजीशन आने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, इसको हम ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है कि डिफ्लेक्ट होने के बाद कितने टाइम पे आपका पॉइंटर जो है कि स्टेडी स्टेट की पोजीशन में पहुंचता है। ठीक है, तो देखिए जब आपका अंडर डैम्प होगा तो अंडर डैम्प की कंडीशन में आपका जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, ऑक्सीलेशन करते करते बहुत
टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद, मतलब आप क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ऑक्सीलेट करते 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 धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब आपका ये वाइब्रेशन करता रहेगा, करते करते इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती रहेगी। मतलब पहले कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर आपका धीरे धीरे करेगा, फिर धीरे धीरे करते करते स्टेडी स्टेट के पोजीशन में आएगा। तो ये आपका कहलाता है अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड जब अब इस कंडीशन में क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही, पहले इतना डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, फिर धीरे धीरे क्या किया, इतना डिफ्लेक्शन शो किया। तो ये आपका जो डैम्प्ड है, मतलब डैम्पिंग है, इसको हम कहते हैं अंडर डैम्प। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है ओवर डैम्प। ओवर डैम्प में क्या होगा कि आपका जो पॉइंटर है ये जो है कि इनिशियली स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे एट रेंडम ये क्या होगा, स्टेडी स्टेट की पोजीशन में पहुंच जाएगा। जब ये आपका स्टेडी स्टेट में पोजीशन में पहुंच जाएगा, मतलब क्या, आपका पॉइंटर स्टेडी स्टेट रुक जाएगा, तब आप उस रीडिंग को ले लेंगे तो वो आपकी रीडिंग क्या होगी, करेक्ट रीडिंग होगी। ओके। और नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प का मतलब आपका जो पॉइंटर है ये जो है कि रैपिडली, ये आपका देखिए रैपिडली क्या कर रहा है, ये स्टेडी स्टेट की पोजीशन में रैपिडली एंड स्मूथली और स्मूथली आपका जो पॉइंटर है वो स्टेडी स्टेट की पोजीशन में पहुंच जा रहा है। ठीक है। आपका पॉइंटर क्या कर रहा है, रैपिडली और स्मूथली आपका पॉइंटर स्टेडी स्टेट की पोजीशन में पहुंच जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे क्या, क्रिटिकली डैम्प आपका रैपिडली और आपका स्मूथली पॉइंटर जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाए, मतलब रुक जाए, तो उसको कहेंगे क्रिटिकली डैम्प। और जब आपका पॉइंटर क्या करता रहा है, वाइब्रेशन शो करते करते अपनी मैग्नीट्यूड को भी, जो वाइब्रेशन की मैग्नीट्यूड है उसको भी कम करते करते वो स्टेडी स्टेट की पोजीशन में आ जाए, तो उसको कहते हैं अंडर डैम्प्ड। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है ओवर डैम्प। स्लोली इट्स फाइंड द स्टेडी स्टेट पोजीशन। तो ओवर डैम्प की कंडीशन में क्या है, स्लोली इट्स अटेंड द स्टेडी स्टेट पोजीशन। देखिए आपका यहाँ पर बहुत ही जल्दी, मतलब यहीं पे ही कम टाइम में ही, यहाँ पर टाइम मान लीजिए कुछ टाइम यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ टाइम है, मान लेते हैं यहाँ पर T1 और यहाँ पर T2। ठीक है। तो जब क्रिटिकली डैम्प में क्या है, आपका जो पॉइंटर है वो बहुत ही जल्दी, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी, स्मूथली मतलब बिना किसी फ्रिक्शन के आपका जो है कि स्टेडी स्टेट की पोजीशन में आ जा रहा है। लेकिन ओवर डैम्प की पोजीशन में, ओवर डैम्प की कंडीशन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे मतलब यहाँ तक टाइम लग गया उसको आने में, यहाँ पर आया तब जाकर वो स्टेडी स्टेट की पोजीशन में हुआ, मतलब टाइम बहुत लगेगा ओवर डैम्प की कंडीशन में। ठीक है। और अंडर डैम्प की कंडीशन में क्या हुआ कि ये डैम्पिंग करते करते काफ़ी टाइम बाद जो है कि अपनी स्टेडी स्टेट की पोजीशन में आया। ठीक है। तो ये आपका है डैम्पिंग टार्क, और इसमें आपके कितने डैम्पिंग होते हैं, मतलब कब आपका क्रिटिकली डैम्प होगा, अंडर डैम्प होगा, ओवर डैम्प होगा, मतलब इनके क्राइटेरिया है कि वो कब किस किस वे में वो डैम्प आउट हो रहे हैं। ठीक है। डैम्प आउट होने का मतलब ये है कि आपका वो स्टेडी स्टेट की पोजीशन में कब आ रहा है। जैसे क्रिटिकली डैम्प सबसे आपका बेहतर है, बहुत ही रैपिडली और स्मूथली आपका पॉइंटर स्टेडी स्टेट की पोजीशन को अटेंड कर रहा है। और आपका जो ये ओवर डैम्प है, ये आपका ओवर डैम्प है, ये आपका बहुत ही धीरे धीरे स्टेडी स्टेट की पोजीशन को अटेंड कर रहा है। और अंडर डैम्प में क्या है, आपका ऑक्सीलेशन करते करते, अपनी ऑक्सीलेशन की मैग्नीट्यूड को कम करते करते देर में क्या होता है, स्टेडी स्टेट की पोजीशन में आता है। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग देखेंगे और इसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, तीनों डैम्पिंग को हम जो है कि छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो डैम्पिंग होता है वो बेसिकली आपके इनर्शिया की वजह से होता है। जैसे कि आपका कंट्रोलिंग टार्क, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या सोचेगा, क्या चाहेगा कि ये पॉइंटर को हम डिफ्लेक्ट करें। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगा और कंट्रोलिंग टार्क इसको जीरो की पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो इनके जो एनर्सिया है, जैसे डिफ्लेक्टिंग टार्क चाहे इधर, कंट्रोलिंग चार्ज चाहे इधर, तो इनके दोनों की एनर्सिया की वजह से क्या होता है, पॉइंटर हमारा वाइब्रेशन शो करता है, ऑक्सीलेशन शो करता है। तो यही होता है, इसी वजह से आपका ऑक्सीलेशन डेवलप होता है। तो इस ऑक्सीलेशन को रिमूव करने के लिए हम डैम्पिंग टार्क, डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो हम आज के लेक्चर में बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में। तो जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसमें हम डैम्पिंग टार्क को डैम्प आउट करते हैं, रिमूव करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक चैम्बर होता है, इसमें आपका एक पिस्टन लगा होता है। ये पिस्टन आपका इससे कनेक्ट होता है, किससे, पॉइंटर के, इसके स्पाइंडल है आपका, इससे आपका एक कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये पिस्टन है ये आपका एल्युमिनियम का बना होता है, एल्युमिनियम का जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है। और ये आपका चैम्बर है, इसमें आपका जो है कि कंप्रेस्ड गैस भरी हुई है। ठीक है, कंप्रेस्ड करके हम क्या करते हैं, गैस को भर देते हैं। तो जब भी आपका ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा या जो कि कंट्रोलिंग टार्क की वजह से जीरो की पोजीशन में आएगा, तो इसमें जो आपका ऑक्सीलेशन है वो ये चैम्बर के थ्रू क्या होगा, आपका ऑक्सीलेशन रिमूव होगा। ठीक है, तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप मेजर करेंगे तो आपका क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क इसको डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब भी आपका पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इसको डिफ्लेक्ट करेगा, तब आपका ये जो पिस्टन है बाहर की तरफ आएगा। तो पिस्टन जब बाहर की तरफ आएगा तो इसमें मान लेते हैं इसके अंदर का जो प्रेशर है, ये इसके अंदर का प्रेशर पीसी, चैम्बर का प्रेशर, और इसके सराउंडिंग जो प्रेशर है उसको मान लेते हैं पीए। ठीक है, पीए मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका चैम्बर का प्रेशर। ठीक है, तो जब भी आपका डिफ्लेक्शन ये शो करेगा इस साइड, तो पिस्टन आपका बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, पिस्टन आउटवर्ड, पिस्टन आपका आउटवर्ड होगा कब, जब आपका पीए, जब इधर का प्रेशर आपका क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके प्रेशर से क्या होगा, कम होगा पीसी से, तब आपका ये डिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा। ठीक है, और जब आपका पिस्टन इनवर्ड होगा, ठीक है, पिस्टन आपका इनवर्ड होगा, तो इधर का प्रेशर इधर के प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पीए ग्रेटर देन पीसी। ठीक है, तो जब आपका इसका प्रेशर मतलब ये प्रेशर कम होगा, तो इसमें जो गैस भरी है उसका वॉल्यूम मान लेते हैं वीसी, और इधर जो गैस है उसका वॉल्यूम वीए। तो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ हम कहते हैं कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम आपका कम होगा। तो अगर इस कंडीशन में क्या है, इसके अंदर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो जब इसके अंदर चैम्बर का प्रेशर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में VC वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। तो जब आपका वॉल्यूम कम होगा तो जो एक्सपेंडेड गैसेस हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो आपका ये इस साइड डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, जब आपका ये इस साइड आएगा तो ये आपका इधर की तरफ प्रेस करेगा, इसको अंदर, इसको इधर अंदर प्रेस करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा आपका PA ग्रेटर देन PC। ठीक है, PA ग्रेटर देन PC। इस कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम होगा किसका, एटमॉस्फेयर का, वो
आपका क्या होगा, कम होगा वॉल्यूम ऑफ चेम्बर। ठीक है, इसके जो उसका वॉल्यूम है, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका, तो ये आपकी दो कंडीशन बनती, एक दो, और आपका ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कब मेजर करेगा, जब PA इक्वल टू PC, मतलब इधर का जो प्रेशर है इसके चैम्बर के प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वो आपका जो ऑक्सीलेशन किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करते हुए ये आपका ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसको जब आपका ये कंडीशन आएगी केस नंबर 3, तो इसी कंडीशन में ये क्या करेगा, एक जगह पर आपका पॉइंटर स्टे हो जाएगा। जब आपका ये प्रेशर और इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करके देगा जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है कि आपका, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम जो है कि MI टाइप के इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है उसका हम यूज करते हैं MI टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, PMMC टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, एनर्जी मीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कई बार ये कंडीशंस से भी रिलेट करके क्वेश्चन, अभी तो फिलहाल यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपके कंपटीशन में। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, मतलब स्टेडी स्टेट की कंडीशन में कब आएगा, स्टेडी स्टेट की कंडीशन में कब आएगा, जब जो है कि आपका ऑक्सीलेशन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन हम रिमूव कर रहे हैं किससे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है ये आपका जो है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के ही सिमिलर है, बट डिफरेंस केवल इतना है कि उसमें हम एयर का यूज करते हैं एयर चैम्बर में, और यहाँ पर हम ऑयल का यूज करते हैं किसके लिए, फ्रिक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास एक कोई डिस्क है या हमारे पास वैन है या इसका स्पाइंडल से कनेक्ट है, इसको हम ऑयल में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। आपका स्पाइंडल या आपका कुछ पॉइंटर इस तरीके से लगा होगा। ठीक है, इसके सामने आपकी स्केल होगी। तो ये आपका क्या है, डैम्पिंग चैम्बर है, और इसके अंदर जो आपका ऑयल फिल किया गया है वो आपका कैसा है, डैम्पिंग ऑयल है। तो डैम्पिंग ऑयल की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे आपका एज योर रिक्वायरमेंट आपका विस्कस होना चाहिए, मतलब आपका थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जो है कि क्या करे, डैम्पिंग टार्क, जो डैम्पिंग है, ऑक्सीलेशन है, उसको जल्द से जल्द रिमूव कर सके। तो ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ी अच्छी होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो जो सबसे अच्छी एयर डैम्पिंग है, सबसे बेटर डैम्पिंग, वो आपकी है एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे जो आप एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में डिटेल में नहीं एनालिसिस करने वाला हूँ, डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, एडी करंट डैम्पिंग के बारे में। हाँ, एक आपसे आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग से कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम कहाँ यूज करते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप के इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, और नेक्स्ट ईडी करंट डैम्पिंग। तो ईडी करंट डैम्पिंग जो है ये बेसिकली आपका बेस्ड है किस पे, लेंज लॉ के नियम पर, मतलब ईडी करंट के बेस पे ही हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका डैम्पिंग आ रही है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो आपकी ईडी करंट डैम्पिंग है उसका हम यूज कहाँ करते हैं। तो आपका जो PMMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जब हम आगे उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, ईडी करंट डैम्पिंग के ही बारे में। क्योंकि PMMC जो आपका होता है एक परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके बीच हम कॉइल को क्या करते हैं, मूव कराते हैं। जब कॉइल मूव करती है तो जो कॉइल जिस पे बाउंड की जाती है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की शीट फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल जो है कि बाउंड कर देते हैं, जिसकी सहायता से जो हमारी ईडी करंट डैम्पिंग है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ईडी करंट डैम्पिंग को समझने के लिए हमने एक जो है कि यहाँ पर फिगर्स लिया है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक N मैग्नेट है, एक S मैग्नेट है, और ये आपका स्पाइंडल है जिससे आपका पॉइंटर कनेक्ट हुआ है।
और ये आपका स्केल है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम की डिस्क लेते हैं। एल्युमिनियम की डिस्क जो है कि हमने किस पे लिया है, स्पाइंडल पे लिया है, ठीक है। तो जब भी आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आपका पीएमएमसी है, उसमें हम एक आपका एन मैग्नेट और ये आपका एस मैग्नेट, और इसमें आपकी ये एल्युमिनियम फार्मर यूज करते हैं। ये आपका स्पाइंडल होता है, ये आपका पॉइंटर होता है, आगे नेक्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एल्युमिनियम फार्मल, इस पे हम बाइंडिंग करते हैं और इधर से हम सप्लाई यूज करते हैं। तो ये आपकी मैग्नेटिक्स लाइंस एन टू एस चल रही हैं। तो जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, एल्युमिनियम डिस्क को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो इसमें आपकी मैग्नेटिक्स लाइन की वजह से आपका जो एल्युमिनियम डिस्क है, ये एल्युमिनियम डिस्क, इसमें लेंज लॉ की वजह से इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाती है। इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाती है जो उस काज का अपोजिशन करती है। किसके कारण उत्पन्न हुई है, एन और एस पोल्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके द्वारा उत्पन्न हुई है। तो ये जो इसमें आपका इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट, वो उस काज का अपोजिशन करती है, जिसके कारण वो खुद ही क्या हुई है, डेवलप हुई है। लेंज लॉ यही कहता है, ठीक है। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो उस काज का अपोजिशन करती है, जिसके कारण वो खुद ही डेवलप हुई है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये क्या हुई, डेवलप हुई है, और इसका ही वो अपोजिशन करती है। तो जब वो जिस इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो उसके थ्रू आपकी एक फ्लक्स बन गई φ1 मान लीजिए, ठीक। और इसमें भी आपका एक फ्लक्स बनेगी φ2। तो ये जो फ्लक्स φ1 है इसका अपोजिशन करेगी फ्लक्स φ2। तो जब ये उसका अपोजिशन करेगी तो आपका, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई क्वांटिटी है, उसको मेजर कर रहे हैं, तो जब भी आप क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो पॉइंटर आपका क्या करेगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन शो करेगा। पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या, एल्युमिनियम का जो डिस्क है वो कुछ रोटेशन देगा, ठीक है। तो रोटेशन तो देगा, मान लीजिए उसका रोटेशन इस डायरेक्शन में है, और ये किसकी वजह से है, टीडी की वजह से। और टीडी का अपोजिशन कौन करता है, टीसी, मतलब इसका अपोजिशन करने वाला कंट्रोलिंग टार्क ही है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टार्क का अपोजिशन कौन कर रहा है, कंट्रोलिंग टार्क। तो जब आपका टीडी इक्वल हो जाता है किसके, टीसी के, तब आप कहते हैं कि आपका पॉइंटर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है लेकिन स्टेडी स्टेट कंडीशन में नहीं है। मतलब एक बार आपकी एल्युमिनियम की जो डिस्क है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एक बार इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे रोटेट करेगी। तो इसमें जो आपका ये इंड्यूस्ड करंट है, उसके जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है, वो इसका जो मेन फ्लक्स है उसका अपोजिशन करेगी। जब उसका अपोजिशन करेगी तो ये एक दूसरे की क्या करेंगे, अपोजिशन करने की वजह से जो आपका ये सिस्टम है ये आपका धीरे धीरे स्टेडी स्टेट की कंडीशन में आ जाएगा। जब आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट की कंडीशन में आ जाएगा तब आप कहेंगे कि आपका डैम्पिंग जो आपके सिस्टम में है, ऑक्सीलेशन है, वो आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया है, ठीक है। जब आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा तो आप कहेंगे कि आपके सिस्टम से जो डैम्पिंग है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एडी करंट डैम्पिंग में, एडी करंट डैम्पिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते यहाँ पर। आगे जब हम पीएमएमसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जो है कि बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो है कि ये क्या हो रहा है, डैम्पिंग जो आपका डैम्प आउट हो रहा है। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।